everyone and welcome to Curious Bay. When you think of best college or university in the world, तो आपके दिमाग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड जैसे नाम ही आते होंगे। बट आज से सालों पहले जब इन यूनिवर्सिटीज़ का नामो निशान भी नहीं था, उस समय भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी विच वॉज द बेस्ट एट दैट टाइम। एंड अगर उसे डिस्ट्रॉय ना किया गया होता तो मे बी आज वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया का नाम भी होता। वी आर टॉकिंग अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि प्रेजेंट टाइम्स बिहार में है। दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आफ्टर तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय में बेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग था एंड इसके जैसा और कोई इंस्टीट्यूशन उस समय और कहीं भी नहीं था। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे टू गेन नॉलेज एंड इसी प्रॉस्पेरिटी के कारण इस पर 3 बार अटैक्स भी हुए, जिनमें से 2 अटैक्स तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने सरवाइव कर लिया, बट थर्ड वन वॉज द एंड ऑफ इट। नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे डिस्ट्रॉय हुई ये जानने से पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बिगिनिंग जान लेते हैं। ये एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ नॉलेज था जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था एंड गुप्ता एम्पायर के अंडर ही इट फ्लरिश्ड इन द 5th and 6th सेंचुरी। गुप्ता एम्पायर के बाद भी किंग हर्षवर्धन ने इसकी डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया। जिस तरह से अभी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टफ होते हैं ना, ठीक उसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल होता था। यहाँ एडमिशन के लिए संस्कृत एंड बुद्धिज़्म का डीप नॉलेज होना वॉज कंपलसरी, बट इस टफ एंट्रेंस के बाद जो लोग भी क्वालिफाई करते उनसे किसी भी तरह का फ़ी नहीं लिया जाता, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो या फूड या हॉस्टल, एवरीथिंग वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक समय पे यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स एंड 2,000 टीचर्स रहते थे। एंड नॉट ओनली इंडिया बल्कि जापान, पर्शिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, ईरान, मंगोल एंड कोरिया जैसे जगहों से भी यहाँ पढ़ने आते थे लोग। नालंदा यूनिवर्सिटी की अपनी लाइब्रेरी भी थी नेम्ड एज धर्मगंज, जहाँ लाखों बुक्स थे एंड कितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी थे जो कि अपने ओरिजिनल एंड रॉ फॉर्म में थे एंड वर्ल्ड में उनका कोई सेकेंड कॉपी अवेलेबल नहीं था। धर्मगंज के अंडर नेम्ड एज रत्नोदधि, रत्न सागर एंड रत्न रंजक। शिक्षा के मामले में ये उस समय बाकी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी आगे था एंड यहाँ मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। एंड इसकी लाइब्रेरी में सिर्फ धार्मिक नहीं बट ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स भी अवेलेबल थे। जहाँ एक और नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका विनाश करने वाला बख्तियार खिलजी अवध एंड बिहार के बाहरी हिस्सों को कैप्चर करने में लगा था, जो कि उसके लिए आसान भी था एज देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट किंग इन दीज रीजन्स एट दैट टाइम। देयर वॉज अ टाइम जब खिलजी बीमार रहने लगा एंड उसके कोर्ट में प्रेजेंट हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तभी उसे यह एडवाइस किया गया कि इंडियन स्कॉलर्स एंड टीचर्स जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे वो उसका इलाज कर सकते हैं। एंड जब स्कॉलर्स खिलजी के दरबार में पहुंचे तो उसने शर्त रखी कि वो कोई भी दूसरे धर्म से रिलेटेड दवा नहीं लेगा। तब यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने उसे कहा कि किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस डेली बेसिस पे अपनी हॉली बुक पढ़े तो वो ठीक हो जाएगा। एंड एक्चुअली में ऐसा होने भी लगा एंड खिलजी की हालत सुधरने लगी। इन रियलिटी स्कॉलर्स ने बुक के पेजेस पे दवा लगा दी थी एंड जब भी खिलजी पेजेस पलटने के लिए अपने सलाइवा का यूज़ करता तो बिना जाने ही वो दवा उसके मुंह तक चली जाती। खिलजी को ये पता चला तो वो इनसिक्योरिटी एंड जेलसी से भर गया कि ऐसे महान स्कॉलर्स उसके कोर्ट में ना होकर दूसरे धर्म में कैसे हो सकते हैं। एंड इसी कारण उसने इस ज्ञान, आयुर्वेद एंड बुद्धिज़्म के जड़ को ही बर्बाद करने का मन बना लिया। इसी जलन की भावना के कारण खिलजी के कहने पर नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, जिसके कारण वहां मौजूद ऑलमोस्ट 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स जल के राख हो गए। ऐसा कहा जाता है कि लाइब्रेरी में इतने बुक्स थे जिसे जलने में ऑलमोस्ट 3 महीनों का समय लग गया था। खिलजी ने वहां रह रहे मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स को भी मरवा डाला। इंडिया के ज्ञान के भंडार को बर्बाद करने के लिए खिलजी ने सिर्फ नालंदा नहीं बल्कि विक्रमशिला एंड ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारी बातें एक पर्शियन हिस्टोरियन ने अपनी बुक तबाकत-ए नशीरी में मेंशन की है। कुछ ही सालों पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से ओपन किया गया बट एक्चुअल साइट से कुछ दूरी पर। हालांकि अभी यहाँ काफ़ी कम कोर्सेज ही ऑफर किए जा रहे हैं।
इस रिच हिस्ट्री के कारण ही नालंदा यूनिवर्सिटी की रिकंस्ट्रक्शन को सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बट गवर्नमेंट ऑफ चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड कई अदर कंट्रीज़ भी फंड कर रहे हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, बट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? ऐसा क्या था जिसने खिलजी को ट्रिगर किया उस सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिसके कारण उसकी जान बची? वॉज इट इनसिक्योरिटी एंड jealousy or something else? Do write it down in the comments, and for more such videos subscribe to my channel. Thank you and see you guys in the next video.